नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मैं दिलीप कुमार। आप मन देखा था मोर मितान। जैसे कि आप मन हाँ पंडवानी में जो है महाभारत के कथा ला सुनत हो, वैसने ही ये में जो है श्री कृष्ण के लीला जो है रहस्य के माध्यम से दर्शक मन के बीच में प्रस्तुत करे जाते। तो हमारे बीच में ये रहस्य के कलाकार मन हैं और रहस्य होते का एक बारे में हमन जानबो। हम कलाकार मन से गोट बात करबो। हमारे बीच में कलाकार मन है। सबले पहले आप मन अपन परिचय दो और ओखर बारे में हमारे दर्शक मन बताओ कि रहस्य होते का, कैसे एखर शुरुआत हो है, ओखर बारे में हमारे दर्शक मन बताओ। सबले पहले अपन परिचय दो। मोर नाम है हरिचरण दास जी वैष्णव, ग्राम केकती, तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर के रहिया हूँ जी। ये जो अभी आप भजन सुने हो और रहस्य एक ऐसे विधा है जरा सब मिला करके और रास के नाम दिए गए हैं। जैसे एमा हमन पुराना भजन के माध्यम से भगवान कृष्ण के एक लीला से जो परदम करे जाते, लेकिन ये रहस्य विधा परदम न करके खुला जगह में होते, जेकर पहले मंडप तैयार करे जाते। जैसे यज्ञ बेदी के यज्ञ होते, बेदी बनाए जाते, चारों तरफ दरवाज़ा रहते, बीच में घास फूस के मंडप सजे रहते। लेकिन यज्ञ बेदी में बीच में स्वाहा करे खातिर हवन कुंड बने रहते और ये रास में एक तो चौरा बनाए रहथन। वो चौरा से एक खंभा निकले रही जिला कदम वृक्ष के आकार वाला बनाए जाते। वो चौरा में नीचे तो अखंड ज्योति 9 दिन 9 रात तक के जलत रही और ऊपर में राधा कृष्ण गौ के चित्र बने रहते, मिट्टी के बनवाए रहथन। गणेश जी की मूर्ति रखें, एक दिशा में वृंदा महारानी के वृक्ष लगाए रहथन। जिला हमार रहस्य की भाषा में ये बोलथन ओला बैकुंठ जी। जैसे कि हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा करके हवन देते, ठीक वही प्रकार बीच में एला रथे जेकर हम रास की भाषा में बैकुंठ कथन। एमा के जतका भी कलाकार हैं, करीब करीब 20 से 25 तक के कलाकार रहते, जेमा हर पात्र के अभिनय, यशोदा है, कृष्ण है, नंद है, कंस है, सखा है इत्यादि सब पात्र के अभिनय वो 25 कलाकार के अंतर्गत ही करे जाते। अब गायन वादन के लिए करीब 7-8 आदमी की ज़रूरत पड़ते, जेमा एक चिकारा वाला रहते। चिकारा बिना तो रास शून्य है। अच्छा। चिकारा भी तार वाद्य देखे हुआ, ओखर बिना रास अधूरा है। बांसुरी जी, बांसुरी होना जरूरी है। हारमोनियम, तबला, 2 मजीरा वाला रथे और एक ब्यास जी रथे।
जोन व्यास जी है पूरा लीला के जो भावना है ओला व्याख्यान करते, लीला संपुष्ट करे खातिर व्यास जी रखे जाते। जो व्यास जी गुप्त से गुप्त बात, उदाहरण के लिए जैसे कि पुतना मर गए जी, तो एला तो पात्र लीला के द्वारा दिखाते, लेकिन व्यास जी है ओला ये बताते कि ये पुतना कौन है जो भगवान के स्तनपान करे के सौभाग्य प्राप्त करी और भगवान के हाथ से मोक्ष प्राप्त करी। ये पूर्व जन्म के ये सब बात तो व्यास जी बता के संपुष्ट करते। यही प्रकार ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से जितना भी कार्यक्रम है लिए जाते, ये भजन के माध्यम से, जैसे गीत गोविंद है सूर कवि मीरा, इस सब की भजन का यह करे के बाद भजन के माध्यम से लीला होते, जिमा हमारे कलाकार जो हैं बाजा मास्टर रात भर 9 रात तक के बाजा का अपन कंधा में ओरमाए रही और भजन गा है आवाज़ के साथ। चिकारा वाला भी वो चिकारा कमर ले लेके कंधा तक के लटकाए रही, हमार तबला वाला कमर में बांधे रही तबला ला, और रात भर वो बैकुंठ कथन ओकर परिक्रमा करते और भजन गा गा के और ओला पूरा करते। तो ये जो आप बताते हो कि ये रहस्य जो होते 9 दिन के होते, हाँ, और रात में ही होते, हाँ। और ये आप कहा तो कि चिकारा ला मतलब लेके उनमें और तबला ला बांध के लगातार परिक्रमा करे जाते हैं। तो एकर जो पीछे के क्या उद्देश्य है जो ये जो करते हैं में, एकर पीछे क्या कहानी है? एकर उद्देश्य ये है, हमारे जो रास वाला कलाकार हैं सबका ये भावना उत्पन्न होती है कि बीच में बैकुंठ है और बैकुंठ के परिक्रमा कर करके, बैकुंठ की परिक्रमा कर करके रात भर घूम घूम के परिक्रमा करही, कलाकार भी यहाँ घूम घूम के अपन वार्ता करही। और एक यही भाव है कि हम लोग बैकुंठ समझ के कि यानी कानी चा पापानी जन्मांतरी कृतानी चा, हर पगला हमन अमूल्य समझ के वो बैकुंठ की परिक्रमा करते हैं रात भर जी। तो ये जो रहस्य वाला आप कब से करता था? देखो ये जो कलाकारी विधा है वैसे तो मैं बचपन से 5 साल के रहे तभी से जुड़े हूँ। पहले मजीरा बजाए थोड़ा बहुत, ओखर बाद कृष्ण लीला में प्रवेश करें और कृष्ण लीला में अनेक भूमिका अदा करत, अनेक पात्र की भूमिका अदा करत करीब 16-17 साल तक के रामलीला का संचालन करें। जब रामलीला में भी अनेकों भूमिका अदा करें, बाद में मैं ये रहस्य विधा में प्रवेश करें। हमारे गुरु रहस्य के बहरा वाला लक्ष्मण पंडित, उनका साथ में रहस्य में काम करें, वहाँ अनेक पात्र के अभिनय करें। जब हमारे गुरुदेव स्वर धाम सिधार गए सब कलाकार कहें कि भाई ये रहस्य विधा बंद हो जाए, अब व्यास के काम आप करो। तो हम एक संगठन बनाएं और संगठन बनाने के बाद रास के व्यास के रूप में आज करीब 36-37 मंडप के मैं व्यास के काम कर चुके हूँ। अच्छा। और कला के क्षेत्र में तो बचपन से मैं जुड़े छूँ। अभी भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाता हूँ जेकर संचालन करता है कड़ार भाटापारा के ठाकुर ललित सिंह जी, जेकर द्वारा मैं प्रदेश से अन्य प्रदेश में भी जाके कार्यक्रम दिए हों। आज एक खुशी की बात आऊँ आप लोग बता देता हूँ, ये रहस्य विधा से जुड़े के कारण एक कहे जाए मोर तपस्या, बचपन की कलाकारी की तपस्या के फल ये रहस्य विधा के नाम से छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान मोल प्राप्त हुए हैं। और ठाकुर ललित सिंह के साथ जुड़े में सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रृंगेरपुर धाम में अंतर्राष्ट्रीय निषाद राज सम्मान मोल प्राप्त हुए। तो ये जो आप रहस्य के जो प्रस्तुति आप कहाँ कहाँ दे हो, हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा बाहर प्रदेश में तो दे हो, बता तो ओखर अलावा अपन कौन कौन से प्रदेश में गए हो? खैर ये जो रहस्य है जितना मान्यता हमारे बिलासपुर जिला में है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, वो अन्य नहीं है। हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जैसे कि चित्रकूट में जाके हम रहस्य विधा के प्रोग्राम ला दिए हैं, जाजल्य महोत्सव में जाके दिए हैं, सरस मेला बिलासपुर में ये रहस्य विधा के प्रोग्राम दिए हैं। यह अलग विषय है, लेकिन 9 दिन 9 रात तक के जो होने वाला है ये हमारे बिलासपुर जिला में ही ये ज़्यादा प्रचलित है। कुछ समय पूर्व दुर्ग जिला में भी रही जहाँ तुलसी विवाह के नाम से जाने जाते रही, लेकिन रास लीला के माध्यम से हमारे बिलासपुर जिला
अधिक प्रचलित है। जी जी। मोर नाम मस्तूराम है, मैं कश्यप जी हूँ। मोर ग्राम अभी फिलहाल अभी तखतपुर मराठा में है और मैं बचपन से इस संगीत कलाकार में मैं जुड़े हूँ। अब पहली तो मैं डांस करत रहे हूँ, लीला गम्मत, ओखर बाद रास करते करत अब मैं है अब कई जी व्यास के साथ में गए हैं। मैं दादू सिंह के साथ गए हूँ, बहरहा वाले महाराज के, सोढ़ी वाले महाराज के संग में गए हूँ। ऐसे पहले पुराना जितना रासधारी सब के साथ में मैं गए डांस करे हूँ। ओखर बाद में हमारे ये महाराज और ये मोर एक साथी रही सो ख़त्म हो गया सो बाबूराम जी। ओखरे माध्यम से मोला ये बाजा में स्थान मिलिस कि अब तय ये नाच गम्मत छोड़, अब तय सीधा हारमोनियम बजाए से कही चुना। तेखर माध्यम से मैं महाराज और बाबूराम के जरिए मैं ये रास में बाजा हारमोनियम धरे हूँ। एक करीब 8-10 साल हो गए रास में, 10-12 बेड़ा रास कर डरे हम हूँ। ओखर बाद अभी तो अब घरे में हन, अभी इस वर्ष में अभी नहीं हुए है प्रोग्राम अभी। अब का है ये ठंड के मौसम में रास अभी नहीं चल सके। जी जी। देखिए दर्शक मन ला भी तकलीफ होते ठंड में, एखर नाम से गर्मी सीजन आते ना ते रास जितना भी होते 2 प्रोग्राम 4 प्रोग्राम ऐसे ये रास करे जाते। ग्राम पुंगरिया मोर गाँव है, संत राम साहू मुन्नाव है और बिलासपुर जिला के रहिया में। और ये रास विधा मैं जब से चिकारा बजावत हूँ तो कहे जाए चिकारा अब बजाने वाला नहीं है। अब चिकारा माँ की दो रास में मैं ही बजात हूँ। हमारे भैया एक आग 2 बेड़ा में गए है, अब वो सियाना हो गए समझ जाए। तो मोर इच्छा है कि ये जो रास विधा है ये हर मतलब लोग सब समझें, चिकारा सीखें, तबला सीखें हैं और एक धुन बजावें, रास हर हमर चलते रहे। ऐसे करके हमें रास ला चलावत हम। तो अभी लगभग देखा जाए तो ये जो रहस्य की विधा है छत्तीसगढ़ में विलुप्त के कगार में है और बिलासपुर के ये कलाकार मन आज भी ये रहस्य विधा ला जीवित रखे है, हमार परंपरा ला बरकरार रखे है। तो आज के युवा पीढ़ी मन ला अपन का कहना चाहूँ जी? मैं युवा पीढ़ी मन ला यही संदेश देना चाहिए कि रामकृष्ण की पावन भूमि में जो हम जन्म रहे हैं तो हमन एक दूसर भाईचारा के रिश्ता निभाते हुए जो प्रकार हमार राम जी और कृष्ण अपन सखा मन लेके चलित, यही किस्म सारा संसार एक प्रेम के भाव में, प्रेम के बंधन बंध के और अपन जीवन निर्वाह करे। यही मोर अंतिम इच्छा है और मोर सबसे यही प्रार्थना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी यही हमारे बीच में रहस्य के कलाकार में नौकर में से हमन गोट बात करें और रहस्य के विधा के बारे में जाने हैं। आशा करत हूँ आपन ला भी अच्छा लगी सो ही ये गोट बात है, रहस्य के विधा ला आपन भी जाने हूँ। तो मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन दीपक मानुपुरी के साथ मोर मितान, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।